वालेकुम। पिनाइल इम्प्लांट के ऊपर मल्टीपल टाइम पे क्वेंचरासी चल रही है, तो वारंटी के ऊपर आज मैं दोबारा बात करूंगा कि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे इनबॉक्स में आके बार बार वारंटी का पूछा है। देखिए, जिस वेंडर से हम यहाँ से सप्लाई ले रहे हैं पाकिस्तान में रिजिकॉन की, वो हमें 10 साल की वारंटी दे रहे हैं। वो कहते हैं 10 साल की, लेकिन वेबसाइट के ऊपर लाइफ टाइम वारंटी भी लिखा हुआ है। हमसे पेशेंट ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जी वेबसाइट पे उन्होंने लाइफ टाइम लिखा है, आप 10 साल क्यों कह रहे हैं? देखिए, हमने तो वही कहना है ना जो हमें सप्लायर देगा, मैसेज देगा। वेबसाइट पे तो लिखा है, हम भी उनको कहते हैं, लेकिन वो उन्होंने हमें ऐसे कहा है सप्लायर ने कि हम आपको 10 साल की वारंटी देंगे। फिर सिलीमेट जो है उसको हम लगा रहे हैं, सिलीमेट की वारंटी उन्होंने हमें नहीं क्लेम की। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने ये कहा नहीं जी हमारा बहुत अच्छा चलता है, कभी कंप्लेन नहीं आई, कोई मसला नहीं होता। मैंने कहा वारंटी दें, वो कहते नहीं जी हम आपके पेशेंट्स को वारंटी नहीं दे सकते। तो ज़ाहिर बात, पेशेंट बार बार पूछे कि क्यों नहीं देते, तो ये भी हम उनसे नहीं पूछ सकते कि क्यों वारंटी नहीं दे रहे, बस वो नहीं वारंटी दे रहे। इसके अलावा चाइना का या फिर इंडिया का इम्प्लांट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। हमने कोशिश की मुख्तलिफ ज़राए से, लेकिन हमें नहीं मिला, कोई सोर्स नहीं मिला कि हमें वो वाले इम्प्लांट परचेज़ करने का कोई तरीका पता चल जाए। और वारंटी क्लेम कैसे होनी है, पेशेंट ये पूछते हैं। देखिए, जब वारंटी क्लेम करेंगे, इम्प्लांट लिया, इम्प्लांट कंपनी से लेके हम लगा देंगे, उसके वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेंगे। सर्जन जो करेगा, सर्जन अगर मेरे पास से पहले सर्जरी हुई दोबारा मैं ही करूँगा तो मैं उसकी सर्जन फीस भी नहीं लूँगा, ज़ाहिर बात वारंटी में आ गई है। लेकिन जो रूम रेंट है हॉस्पिटल का, ऑपरेशन थिएटर के जो चार्जेस हैं, इसके अलावा जो डिस्पोजेबल्स, जो स्टिचेस, धागे, जो मेडिसिन यूज़ हो रही है, इंजेक्शन लग रहे हैं, वो सारे पेशेंट को पैसे देने पड़ेंगे। ज़ाहिर बात वो कौन देगा पैसे, ज़ाहिर बात वो तो पेशेंट को ही देने पड़ेंगे ना। तो वो वारंटी में क्लेम नहीं होते, वो पेशेंट को देने ही पड़ने हैं। ये वाले जो मेरी सर्जन फीस है वो पेशेंट को नहीं देनी पड़ेगी, मुझसे पहले सर्जरी हुई है। और रिजिकॉन का इम्प्लांट जो है वो उनको दोबारा जो है ना लग जाएगा, उसके चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। देखिए, रिजिकॉन की तो बात की, इसके बाद सिलीमेड का पूछ रहे थे कि सिलीमेड का जो है वो कहाँ का है, तो सिलीमेड का ब्राज़ील का है और अच्छी कंपनी है, रिलायबल है। हमने मल्टीपल टाइम इसके भी डाले हैं, जब हमें रिजिकॉन अवेलेबल नहीं होता हम सिलीमेड डालते हैं, तो कोई उसका कभी कंप्लेन नहीं आई, तो वो भी ठीक है। इसके अलावा जो है बाकी बोस्टन के बहुत पहले डला करते थे, बोस्टन की सप्लाई पाकिस्तान में नहीं आ रही, साइंटिफिक बोस्टन के उसके भी डलते होते थे। मैंने उनके सप्लायर से बात की, कहते नहीं हम पाकिस्तान अभी नहीं मंगवा रहे। तो क्योंकि एक्चुअली थोड़ा सा ट्रेंड कम है यहाँ पे, मार्केट की एक जो है ना डिमांड का कंपैरेटिवली कम है, तो फिर जो वेंडर्स होते हैं वो बल्क में उन्होंने मंगवाना होता है। जब वो मंगवाते हैं वो 50, 60, 100 इस तरह मंगवाते हैं, तो अगर इतने ज़्यादा इम्प्लांट उनके सेल ना हो रहे हो तो फिर वो मंगवाना छोड़ देते हैं। इसलिए साइंटिफिक बोस्टन के जो है ना वो पाकिस्तान में नहीं मिल रहे थे। हम उनके वेंडर से बात की थी। ये थी आज की हमारी वीडियो। और भी कोई क्वेश्चन बताइएगा, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।